फिर आती है हमारी सुपरस्टार, हमारी सॉलिड प्लेयर। नतीजा ये भी है कि आज आरसीबी जीत चुकी है और हमारे साथ स्मृति मंदना, आरसीबी कैप्टन। वेलकम टू द शो स्मृति, कांग्रेचुलेशंस ऑन द Hi विन। partner, I'm good. How are you? यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फाइनली आरसीबी पहला मैच जीत गई, रिलीव्ड? यस फाइनली आई थिंक हमने हमारा खाता खोल दिया और वेरी रिलीव्ड एज अ कैप्टन फॉर श्योर, क्योंकि और जिस तरह से आई थिंक कनिका और रिचा ने बैटिंग करी वो सिचुएशन में, आई थिंक दैट्स व्हाट WPL इज़ अबाउट। इंडियन प्लेयर्स को वो एक्सपीरियंस मिले कि वो वाला चीज़ आई थिंक वो लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे कि उन्होंने लाइफ लाइक आई थिंक इन द लाइफ टाइम दे फर्स्ट RCB विन उन्होंने जिताया। सो आई थिंक इट्स प्रीटी स्पेशल एंड आई थिंक एज अ कैप्टन आई एम डिलाइटेड विद द परफॉर्मेंस टुडे। देखिए, आपकी टीम में यंगस्टर्स तो है, पर आप कैप्टन है इस टीम के और आपकी टीम में एलिस पेरी, मेगन शू जैसे बड़े बड़े नाम भी है, तो एज अ कैप्टन कैसा फील कर रही हैं आप? आई थिंक उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो चीज़ एक्चुअली बहुत चीज़ों से मुझे भी सीखने मिला है उनसे एंड ऑल्सो कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट 10 डेज़ में रिएक्ट करा, आई थिंक ये चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए सीखने के लिए, मेरे लिए भी, कि उन लोगों ने जैसे पूरे टीम का ध्यान रखा है, टीम को एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखा है। इवन मेरे लिए उन्होंने आई थिंक हर रोज़ वो जाके मुझे मैसेज करते हैं कि आई यू फाइन, आई डूइंग फाइन, आई नो दिस हैपेंस, दिस इज क्रिकेटर्स लाइफ, ये सब चीज़ें। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिस तरह से उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी। एंड जैसे कि मैंने आई थिंक टॉस में बोला था कि हमारा टीम एनवायरनमेंट डेफिनेटली वी डिडंट हैव द स्टार्ट द वे वी वांटेड, बट जिस तरह से उन्होंने टीम एनवायरनमेंट रखा है, सबको चार्ज अप रखा है, डोमेस्टिक गर्ल्स से बात करी, आई थिंक रियली हैप्पी टू हैव देम इन द टीम एंड इंटरेक्ट विद द डोमेस्टिक गर्ल्स। तो सबके सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और आज उस मोटिवेशन का नतीजा भी हमें दिख गया है। आरसीबी ने टाटा WPL में अपना पहला मैच जीता है, क्या मायने रखती है ये जीत? आई थिंक मैं मेगन शूट और पेरी को पूछ रही थी, इतना खुशी वर्ल्ड कप जीत के हुई क्या आप लोगों को? अभी वो लोग जस्ट वर्ल्ड कप जीत के आए, तो मैं उनको वही पूछ रही थी कि इतनी खुशी आपको वर्ल्ड कप जीतने के बाद हुई थी क्या? तो बोला इट्स प्रीटी क्लोज। आई थिंक वो चीज़ है, वो हम लोग काफ़ी दिनों से वही सोच रहे थे कि वी नीड दैट वन विन ऑन बोर्ड टू कीप द मोमेंटम हाई, और फाइनली आज वो मिला। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारी लड़कियाँ आई थिंक सेलिब्रेशन देखा आपने, आई थिंक बहुत खुशी हुई, क्योंकि WPL शुरुआत है, फर्स्ट ईयर है एंड RCB का फर्स्ट एवर विन है इन द WPL हिस्ट्री। सो ऑफकोर्स डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ है और काफ़ी सालों से सबको इंतजार था टाटा WPL का, फाइनली जब आया, और इसका भी इंतजार था RCB की जीत का, आज वो भी आ गई है। रीमा, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सवाल है, आप पूछिए। बहुत सारे, मैं तो हमेशा कहती हूँ पकड़ में आती है, आज पकड़ में आई है बैटिंग के बारे में। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके उस पार्ट में जाना ही नहीं चाहती क्योंकि आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है, लेकिन आप कैप्टन हैं और लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज मुझे RCB की नज़र आई, जो एनर्जी लेवल नज़र आया, मैंने कभी भी आपको एनिमेटेड नहीं देखा, कभी मैंने पेरी को नहीं देखा, लेकिन आज वो नज़र आया। क्या वो विराट इफेक्ट नजर आया आप थोड़े मिले थे? डेफिनेटली आई थिंक विराट भैया का जो चैट था सारी लड़कियों के साथ, एंड ऑल्सो आई इंडिविजुअली भी मैंने उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात करी थी, और ही वाज ग्रेशियस इनफ टू मीट द गर्ल्स एंड हैव दैट पेप टॉक एंड बट या डेफिनेटली इट हैड अ बिग फैक्टर कि उनका जो मोटिवेशनल जो उन्होंने बातें करी थी हमको टीम रूम में हमारे, आई थिंक डेफिनेटली वो काफ़ी हेल्प करी लड़कियों को चार्ज अप करने के लिए, क्योंकि जस्ट आफ्टरनून में ही करी थी, तो इट केप्ट बट आई थिंक ओवरऑल जैसे मैंने बोला, इवन विदाउट दैट ऑल्सो द टीम एनवायरनमेंट लुक अमेजिंग। लाइक जो जिस तरह से मैं उसको देखती हूँ कि आई थिंक ये सिचुएशंस में मोस्टली बहुत टीम्स में मैं खेल चुकी हूँ अभी इधर उधर, बट ये सिचुएशन में सबसे हार्ड होता है आई थिंक ये टीम को रहना कि कि ज़्यादा कोई नेगेटिव ना हो रहा है, कोई कुछ गलत बातें नहीं हो रही, बट आई थिंक वो चीज़ें मुझे ध्यान देनी नहीं पड़ी, क्योंकि एवरीवन वाज सो पम्प्ड अप एंड सो पॉजिटिव ऑल द टाइम। इसी से मेरा अगला सवाल छोटा सा ये था कि एज अ कैप्टन स्मृति मंदाना ने एक क्या कल्चर डेवलप किया है इस ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि कनिका आहूजा ने अपने प्रेजेंटेशन में बोला कि पॉजिटिव माइंडसेट था, पॉजिटिव माहौल था, लेकिन जीत की एक भूख थी जो आज पूरी हुई है। या आई थिंक वही मेरा सबको वही मैसेज था कि मतलब आई नो दिस इज क्रिकेट, इट हैपेंस। जैसे कि अभी बैटिंग में मेरे रन नहीं बन रहे, आई नो इट हैपेंस, इट्स वेरी हार्ड एज अ प्लेयर टू टेक इट एंड एज अ टीम टू एक्चुअली टेक दिस लॉसेज, बट व्हाट इज गोना बी इम्पोर्टेंट इज दैट how we are gonna enjoy this special moment of WPL. I think that was a big, बहुत बड़ा चैट था, सॉरी हिंदी में था तो इंग्लिश में बोल रही बोलनी पड़ेगी यहाँ पे। जैमी और स्मृति की जोड़ी है ना, बड़ी
कम हिंदी निकालती है अपने अरे अंदर से। नहीं, हिंदी आती है, वो थोड़ा सा कभी कभी भूल जाती प्लीज आप है। आपकी भावनाएं सुनना चाहते हैं। और एक मुझे क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपके टीम में एलिस पेरी है, हेदर नाइट है, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लीड कर चुके हैं, तो उनसे आपको कैसे सपोर्ट मिला है अभी तक के जर्नी में? या आई थिंक जैसे मैंने कहा कि मोर देन ग्राउंड सपोर्ट, आई थिंक जो उन्होंने ऑफ द फील्ड करा है, जो गर्ल्स को मोटिवेट करा है, और जिस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ें कर रही है गर्ल्स के लिए, मतलब एक बार वो हिंदी वर्ड सीख रही है ताकि सब हंसे, इवन आफ्टर द मैच हारे तो भी वो लोग लाइक शाबाश, और ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो बताती है कि कितने बड़े टीम प्लेयर है बिसाइड्स बीइंग अ कैप्टन। तो आई थिंक ये मोर देन लीडरशिप वैल्यूज, आई थिंक जो इन्होंने ये चीज़ें लाई है हमारे ड्रेसिंग रूम में, आई थिंक वो बहुत स्पेशल है। एंड फॉर मी वो चीज़ मेरे लिए बहुत जॉब ईजी हो गया कि चलो ये लोग अगर ऑफ द फील्ड संभालेंगे ये सब चीज़ें, तो इट्स वेरी इजी जस्ट टू फोकस ऑन द फील्ड। और आज ही मैंने प्रेडिक्शन लगाया था सुरभि, अगर आपको याद है मैच की शुरुआत में, अगर आरसीबी यहाँ से तीनों मैच जीतता है और अगर प्लेऑफ में जाता है और प्लेऑफ में भी हराता है सामने वाली टीम को और फाइनल में जाता है, फाइनल भी जीत जाता है, अच्छा होता तो कैसे रहेगा? अगर मतलब यहाँ से हम कैसे देखेंगे आरसीबी को? ये आज मैं शुरू में ही प्रेडिक्ट कर रही थी, तो आपको क्या लगता है स्मृति, यहाँ से कैसे होगा? डेफिनेटली हमने ये बात करी है कि मैथमेटिकली अभी भी हमारा चांस है प्ले ऑफ होने का, एंड दैट्स द थिंग विच हैव टू कीप गोइंग। ये चीज़ है जो मोटिवेशन है, जो भी हो आगे, मतलब पता नहीं नेक्स्ट 2 मैचेस में हम लोग जीत के भी शायद क्वालिफाई ना हो, बट एट द एंड हम लोग घर जाएंगे कि सोच के कि हम लोग लास्ट 3 मैचेस में हम लोग एटलीस्ट आरसीबी के लिए जीत के आए, तो मोर देन द प्ले ऑफ्स हम लोग उसके बारे में अभी इतना हमारे ड्रेसिंग में बात नहीं हो रही। सबको पता है मैथमेटिकली अभी भी चांस है, बट वी आर नॉट थिंकिंग दैट फार, वी आर जस्ट सेइंग कि वी वांट टू एंड दिस ऑन अ हाई। जो भी हो इसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट नेक्स्ट 1 वीक हम लोग को अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, और वही आज भी हमारी मैच से पहले भी बात हुई थी कि कुछ भी हो, आई डोंट वांट कि आगे वाली टीम आके सोचे कि हाँ चलो आरसीबी के साथ खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग वो फियर से आए कि हाँ बाप रे आप आरसीबी के साथ खेल रहे हैं। सो दैट वाज द ओनली चैट वी हैड टुडे कि वी जस्ट डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट एंड यू हैव नथिंग टू लूज फ्रॉम हियर, सो आई एम श्योर कि मुझे इतना बिलीव है आप पर कि आप कम बैक करेंगे और आपकी टीम को भी आगे लेकर चलेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग। हिंदी में बोल लीजिए। हम सबको तुला खूब शुभेच्छा। धन्यवाद। आपने बता दिया कि स्मृति द कैप्टन ने क्या बात की विराट कोहली से। अब छोटा सा सवाल, स्मृति द बैटर ने कोई बात की विराट कोहली से? वेल डेफिनेटली आई थिंक वो भी ये फेज से जा रहे थे, तो मैंने उनको यही बोला कि आई थिंक लास्ट 4-5 सालों में मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया इतना इमोशनल होने का बैटिंग को लेके, कि ये वाला फेज ऐसे इतना मुझे देखने को नहीं मिला था लास्ट 4-5 सालों में। मैंने भी कभी नहीं देखा। सो विच वॉज वेरी बहुत नया चीज़ है मेरे लिए कि अभी इसके बाद कैसे फिर भी माइंडसेट रखना है, तो वही आई थिंक वही क्वेश्चन था कि आपने कभी खुद पे किस तरह से आपको खुद को मोटिवेट करते थे, क्योंकि इस टाइम में ऐसे बहुत हार्ड होता है कि आप बेड से उठो और जिम जाओ और ये सब चीज़ें करो, क्योंकि बहुत ऑफ कोर्स एज ए लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खुद की एक्सपेक्टेशन होती है खुद से कि मैं टीम के लिए नहीं कर पा रही हूँ, तो वो वाला चीज़ ज़्यादा बुरा लगता है देन एनीथिंग। तो आई थिंक मैंने उनसे वही पूछा कि आपने क्या करा था उस चीज़ के लिए, तो आई थिंक वही है कि ऐसे टाइम पे बहुत ईजी है कि आप जाके रेस्ट कर लो और बोलो कि यार मेरा मूड नहीं है, चलो मुझे कुछ करना नहीं है, मेरे रन नहीं बन रहे, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि अकेले रूम में बैठो, सोचो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इससे बाहर कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि हो गया अभी ये फेज चल रहा है, पता है कि एक्सेप्ट करना है। आई थिंक वो चीज़ मुझे थोड़ी लेट आई, मतलब आई थिंक लास्ट 1-2 दिनों में ही आई है कि वो एक्सेप्टेंस की हाँ अभी हो रहा है मेरे साथ, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस अभी आया है, तो या आई थिंक वही है एक स्ट्रगल की हैव टू वर्क एथिक्स वाइज मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। हर क्रिकेटर के करियर में ये फेज़ आता है, उसमें आप चैंपियन हो और आपकी उम्मीदें अपने आप से भी है, लेकिन पूरे भारतवर्ष की उम्मीदें, आई एम श्योर आपका भला जल्दी चलेगा और हम एक बार फिर कहेंगे वेल डन। आपके भी मुंह में घी शक्कर। पर फिलहाल के लिए थोड़ा माहौल लाइट करते हैं। स्मृति पहली जीत आ गई है आरसीबी की, टाटा WPL की पहली जीत है आरसीबी की, तो एक जॉयस मोमेंट तो है ही, इसको सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सबसे डांस कराया जो इस शो में आए यार थोड़ा सेलिब्रेट करना तो बनता है। हमने किया। कोणतं गाणं आवडतं तुला? मराठी में डांस करेंगे हम। डान्स करताना बघितलं मला नहीं कभी नहीं देखा, लेकिन जेमी ने इसको हमेशा नचाया। इससे पहले हुआ भी नहीं, पहली बार हो रहा है। स्मृति मनाना इस मंच जेमी और हरलिन को भी लाना पड़ेगा तब ये नाचेंगी। कमी नहीं है। बहुत हार्ड है मेरे लिए, बट
बट और गाना भी हार्ड है, गाना भी नहीं गा सकते। सकते आप कुछ भी किसी का भी चलो जैमी आप कुछ करो, आप मैं तो भंगड़ा पाती हूँ, मैं तो थोड़ा सा महाराष्ट्र में इजी सब सब दिखा तो मैं आपको कॉपी करती हूँ। चलो हो जाए। Easy वाला थोड़ा। पूनम आप भी। नाटू नाटू करते हैं। और बाप रे इजी बोल, नाटू नाटू ये वाला इजी नहीं थोड़ा इजी बोलो प्लीज। ये तो फिर भंगड़ा ही होता है। हाँ चलो। कर दो। बिना म्यूजिक के, लेकिन स्मृति जीत की मंदाना खुशी में स्मृति मंदाना सेलिब्रेट करते हो। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर विन और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने ऑल द बेस्ट स्मृति। तो फाइनल ये लाइन थी स्मृति मंदाना आरसीबी की कप्तान और काफी खुश है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आरसीबी ने आज इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत अर्जित कर ली है।